Good morning, students. हम पढ़ रहे हैं जीके चैप्टर नंबर 12 मेडिकल यूज. प्लांट्स हैव बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स फॉर वेरियस पर्पस. प्लांट्स बहुत काफी सालों से यूज किए जा रहे हैं, बहुत सारे पर्पस में यूज किया जाता है प्लांट्स को. साइंटिफिक स्टडी हैज प्रूव्ड दैट सम लीव्स टेकन एज मेडिसिन आर सेफर एंड मोर इफेक्टिव विथ नो साइड इफेक्ट. साइंटिफिक स्टडी में क्या पता लगा, क्या प्रूव किया कि जो कुछ लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, एज टेकन एज मेडिसिन, उनको मेडिसिन के रूप में काम में लिया जाता है, यूज में लिया जाता है, और वो बहुत ही सेफर यानी बहुत सेफ होती हैं एंड मोर इफेक्टिव, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं विथ नो साइड इफेक्ट, और उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते. तो आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे प्लांट एंड लीव्स दी हुई हैं, राइट हैंड साइड पे आपको डिसीज दी हुई हैं. तो फर्स्ट देखिए तुलसी लीव्स. तुलसी लीव्स किस किस डिसीज में यूज होता है तुलसी का? कैंसर, क्रोनिक कोल्ड और आर्थिस. क्रोनिक कोल्ड मतलब सर्दी जुकाम जो हो जाता है उसमें, और आर्थिस गठिया होता है ना, एक बीमारी होती है उसमें, इससे लेने से रिलीफ मिलता है. सेकेंड है सिनेमन लीव्स, जो दालचीनी होती है उसका यूज किया जाता है. कौन कौन सी डिसीज में काम आती है वो? इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा यानी एक तरह का जुकाम, बुखार, फीवर वगैरह होता है, उसको बोलते हैं. सोर थ्रोट, गले के अंदर जो खराश हो जाती है थ्रोट के अंदर, वो, और मलेरिया में इसका यूज किया जाता है. थर्ड है यूकलिप्टस लीव्स. ये एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग एवरग्रीन ऑस्ट्रेलियन ट्री होता है. इसका यूज किया जाता है एक्जिमा यानी खुजली में, ब्रोंकाइटिस में यानी सांस से एक संबंधित रिलेटेड एक बीमारी होती है वो, और निमोनिया यानी फेफड़ों की सूजन. थर्ड है नीम लीव्स. नीम की पत्तियों का यूज किया जाता है एथलेट फूट, फंगी और इन्फेक्शन में. पैरों में जो दाग वगैरह हो जाते हैं उसमें, और इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है. केबिज लीव्स जो है उसका यूज किया जाता है बाउंस यानी घाव वगैरह भरने में, अल्सर, पेट की जो बीमारियां होती हैं उसमें, और इन्फ्लामेशन जो सूजन वगैरह आ जाती है उसमें इसका यूज किया जाता है. उससे आपको इसमें रिलीफ मिलता है. मैंगो लीव्स का है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जो रोग हो जाता है वो, और आई प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं उसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है. बीटल लीव्स, पान की जो पत्तियां होती हैं वो यूज में आती हैं वाउंड, घाव भरने के, कफ में एंड कोल्ड में. कस्टर्ड ऑयल लीव्स, अरंडी का जो तेल होता है कस्टर्ड ऑयल, उसकी जो लीव्स होती हैं वो स्किन अल्सर जो हो जाता है उसके अंदर यूज में आती हैं. नेक्स्ट है सार्सपेरिला लीव्स. अमेरिकी एक बेल होती है, पेड़ का नाम है सार्सपेरिला लीव्स. इसका यूज किया जाता है रोमेटिक आर्थ्रिटिस, जोड़ों के अंदर जॉइंट्स में जो सूजन आ जाती है उसमें इसका यूज करते हैं. नेक्स्ट है मस्टर्ड लीव्स. सरसों के तेल की जो लीव्स होती हैं उसको मम्प्स यानी जो गलसुआ, गले में जो सूजन आ जाती है उसमें यूज किया जाता है इसकी पत्तियों का. कैशू लीव्स, काजू की जो लीव्स हैं उनका यूज होता है डिसीज में, टूथ डिके, दांतों में जो सड़न हो जाती है उसमें, और ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की जो बीमारी है उसमें, और लिपरसोय यानी कुष्ठ रोग जो हो जाता है बीमारी, उसके अंदर इनका यूज किया जाता है. नेक्स्ट है बॉल्सम लीव्स. हिंदी में इसको गुल मेहंदी बोला जाता है, और इसमें इसका यूज कौन कौन सी डिसीज में कर सकते हैं आप? इसका यूज आप कर सकते हैं टूथ डिके यानी दांतों की सड़न, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी एंड लिपरसोय, कुष्ठ रोग. मेरीगोल्ड लीव्स, कफ में, वाउंड्स, घाव वगैरह भरने में, फ्लू में, और सोर थ्रोट, गले में जो सूजन आ जाती है उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट होता है ड्रमस्टिक. सहजन की जो फली होती है इसको हिंदी में सहजन की फली और इंग्लिश में ड्रमस्टिक बोला जाता है. ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है और इसका आप यूज कर सकते हैं अस्थमा डिसीज में. नेक्स्ट है बिटर गॉर्ड लीव्स यानी करेला. इसका यूज होता है कफ में और डायरिया यानी दस्त में. टैमरिंड लीव्स, इमली, किस बीमारी में काम आती है? पाइल्स में. ये आपका चैप्टर नंबर कौन सा था? 12. नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 18 अपना बच रहा था. चैप्टर नंबर 18 निकालिए. वी आर द बेस्ट, सॉरी यूनिक होटल. वी आर द बेस्ट तो हमने पढ़ लिया, 17 है. नेक्स्ट चैप्टर है 18 यूनिक होटल. ड्यूरिंग वेकेशन वी ऑल लाइक टू स्टे इन होटल.
filled with fun, excitement and relaxation. छुट्टियों के दौरान हम सब लोग अपने रिलैक्सेशन के लिए और एंजॉयमेंट के लिए कई जगह बाहर घूमने जाते हैं, होटल्स में स्टे करते हैं। तो ये कुछ अमेजिंग, बहुत ही मोस्ट यूनिक और अमेजिंग होटल्स हैं इन वर्ल्ड की, इनके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट है, दिस होटल लुक्स लाइक ए रेड गार्डन। ये जो होटल है बिल्कुल रेड गार्डन की तरह दिखाई देती है। इन द मिडिल ऑफ द लेक, और कहाँ बनी हुई है? बिल्कुल लेक के बीचों बीच बनी हुई है। इट्स बेडरूम इज लोकेटेड 3 मीटर्स बिलो द लेक एंड कैन बी रीच बाय लेडर। इसका जो बेडरूम है वो कहाँ बना हुआ है? 3 मीटर्स बिलो, पानी के अंदर बना हुआ है। कितना मीटर नीचे है? 3 मीटर्स नीचे बना हुआ है। और आप वहां कैसे जा सकते हैं? रीच बाय द लेडर, लेडर्स के थ्रू यानी सीढ़ियों के थ्रू वहां जा सकते हैं। एंड कैन देयर आर विंडोज ऑल अराउंड टू व्यू फिशेस। अबव वाटर इज ए स्मॉल डेक टू रिलैक्स एंड ड्रॉ बोट सेल ऑन द लेक। और इसके चारों तरफ विंडोज बनी हुई हैं, वहां से आप क्या कर सकते हैं? फिशेस को देख सकते हैं। और ऊपर एक डेक है जिसमें आप आराम कर सकते हैं और नाव के थ्रू आप वहां पर घूम सकते हैं। इसका आंसर है अटर इन, और ये कहां पर है? लेक मेलेन, स्वीडन। सेकेंड है, दिस होटल इज लोकेटेड विथ अ व्यू ऑफ माउंट किलिमंजारो। द giraffe were shifted to this area after the loss of their natural habitat। जो जिराफ हैं उनकी जो नेचुरल हैबिटेट, जो उनका निवास स्थान था जहां वो रहते थे, उनका लॉस होने की वजह से इनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया होटल्स के अंदर, होटल्स इस एरिया के अंदर। while staying in this hotel, आप इस होटल में जब स्टे करते हैं, रुकते हैं, तो you will have the opportunity, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है to feed the giraffe with your hands। अपने हाथों से आप जिराफ को फीड करा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? फ्रॉम योर रूम्स विंडो, अपने रूम की विंडो से आप उसको फीड करा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक देयर पिक्चर, और आप उनकी पिक्चर्स भी वहां से ले सकते हैं। और इसका नेम है द जिराफ मैनर, और ये कहाँ पर है? ये है निर्भय, केन्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिस यूनिक 60 रूम्स होटल इज फॉर दोज हु लव बुक्स एंड लर्निंग। ये एक बहुत यूनिक होटल है, इसके अंदर 60 रूम्स हैं, और ये उनके लिए हैं जो लव करते हैं किससे? बुक्स से। जिनको बुक्स पढ़ना, बुक्स देखना पसंद होता है, उनके लिए ये होटल बहुत अच्छी है। द 10 फ्लोर्स are set according to different themes of books like art, philosophy and maths. Each floor has the theme and each room has books on that theme। इसमें अलग अलग फ्लोर के ऊपर अलग अलग थीम बनाई गई हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे फिलोसफी, मैथ्स है। इस तरह से अलग अलग जिस रूम पर आप जाएंगे वहां उस थीम के अकॉर्डिंग वहां पर बुक को सेट किया गया है। और इसका नेम है द लाइब्रेरी होटल, और ये कहाँ पर है? ये है मैनहट्टन, न्यूयॉर्क के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। दिस होटल इज द परफेक्ट प्लेस फॉर कार लवर्स। कार लवर्स के लिए बहुत ही परफेक्ट प्लेस है। इट ऑफर्स कार थीम रूम्स। आपको क्या ऑफर करती है? कार थीम रूम्स, मतलब कार के जो थीम के रूम्स हैं वो आपको ऑफर करती है। द होल होटल फ्रॉम रिसेप्शन टू द रेस्टोरेंट फीचर्स कार एंड द बेड्स लुक लाइक द कंटिन्यूएशन ऑफ ए रोड और ए कार। इसका जो जितने भी रूम्स हैं और जो वो सब किसके ऊपर बेस हैं? कार की थीम के ऊपर बेस हैं। और रिसेप्शन से लेकर के पूरा रेस्टोरेंट के अंदर आप जब घूमेंगे, बेड वगैरह और इन सबको एक कार की थीम दी गई है। और जो रोड मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ रोड, रोड मतलब ऐसा लगेगा आपको लगातार जैसे कोई चलता जा रहा है कंटिन्यू। तो इस होटल का नाम है विएट होटल, और ये जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। दिस यूनिक होटल इज एंटायरली मेड ऑफ आइस। ये जो होटल है ये पूरे अंदर से किसकी बनी हुई है? आइस की बनी हुई है। एवरी ईयर दिस होटल इज रीडिजाइन। हर साल इस होटल को दोबारा से डिजाइन किया जाता है एंड रिबिल्ड, दोबारा बनाया जाता है विथ 500 टन ऑफ आइस। कितनी आइस का यूज किया जाता है? 500 टन ऑफ आइस एंड 30,000 ton of snow। It opens from January 7 to March 27 each year। हर साल ये कब खुलती है? 7 जनवरी से मार्च 27 तक इस ओपन रहती है। इसका नेम है होटल डेक्लेयर्स, और ये कनाडा में है। ये आपका चैप्टर नंबर 18 भी फिनिश हो गया बेटा। चैप्टर नंबर 21 निकालिए, ह्यूमन मेड लेक।
ह्यूमन मेड लेक्स आर क्रिएटेड बाय डैम। जो ह्यूमन मेड लेक हैं, जो इन मानव निर्मित जो इंसानों ने बनाई हैं, उनको ह्यूमन मेड लेक्स कहा जाता है। और ये क्या है, डैम्स वगैरह बनाते हैं ना, उनके बारे में चैप्टर। द डैम्स आर बिल्ट फॉर मेनी पर्पस, और ये बहुत सारे पर्पस से बनाए जाते हैं जैसे कि जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ना, पानी से ही बनती है इलेक्ट्रिसिटी। और कंट्रोलिंग फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए, सप्लाइंग वाटर, पानी को सप्लाई करने के लिए, और इरिगेशन एंड रिक्रिएशन, सिंचाई वगैरह के लिए और मनोरंजन के लिए इन चीजों को बनाया जाता है, डैम्स वगैरह को। द डैम क्रिएट ए ह्यूज वाटर रिजर्वियर कॉल्ड ह्यूमन मेड लेक। और जितने भी डैम हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर पानी का जो है क्या है, भंडार है, उसी को क्या बोला जाता है, ह्यूमन मेड लेक। इनके नेम अपन को बताने हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज द लार्जेस्ट ह्यूमन मेड लेक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन मेड लेक है, कितनी है, 180 किलोमीटर ऑफ वाटर। इसके अंदर पानी की जो क्षमता है वो कितनी है, 180 किलोमीटर ऑफ वाटर, इतना फैली हुई है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा बड़ी है ये, 180 किलोमीटर तक है। इसका नेम है लेक एविया, और ये कहाँ पर है, बिटवीन जम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिस डैम कैन होल्ड 148 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर। इस डैम के अंदर कितना पानी होल्ड कर सकते हैं, कितना पानी आ सकता है, 148 क्यूबिक किलोमीटर। इसका नेम है वॉल्टर रिजर्वियर, और ये कहाँ पर है, घाना अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस डैम कैन होल्ड 142 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर। इसके अंदर जो पानी की क्षमता है, भराव क्षमता, वो कितनी है, 142 क्यूबिक किलोमीटर है। और ये कहाँ पर है, मैनीफॉगन रिजर्वियर, कहाँ पर है? इसका नेम मैनीफॉगन रिजर्वियर है, ये क्यूबेक कनाडा के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिस डैम कैन होल्ड 138 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर। इसका भराव जो है, पानी की जो क्षमता है वो है 138 क्यूबिक किलोमीटर, और इसका नेम है लेक गोरी, और ये बोलीवर स्टेट वेनेजुएला के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, दिस लेक कैन होल्ड 132 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर। इसके अंदर 132 क्यूबिक किलोमीटर पानी आ सकता है। इसका नेम है लेक नेसर, ये इजिप्ट के अंदर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस डैम कैन होल्ड अबाउट 74 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर। ये जो डैम है इसके अंदर 74 क्यूबिक किलोमीटर तक पानी आ सकता है, इसकी भराव क्षमता इतनी है। और इसका नेम जो है होटल का, सॉरी लेक का, वो है विलिंगस्टन लेक, और ये है कोलंबिया कनाडा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, दिस डैम कैन होल्ड अबाउट 73 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर। इसके अंदर 73 क्यूबिक किलोमीटर पानी आ सकता है, और इसका नेम है क्रांसयाक रिजर्वियर, और ये है डिवंसगोस्क रशिया के अंदर। इसका डू देखिए, थेरी डैम हाइट, थेरी डैम की जो हाइट है वो 260 मीटर है, और लेंथ जो है वो 575 मीटर है। और ऑन रिवर भागीरथी, और कहाँ पर है ये, भागीरथी रिवर के ऊपर है। उत्तराखंड इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। उत्तराखंड जो है इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है। ये चैप्टर नंबर 21 फिनिश। अब आपका लास्ट चैप्टर देख लीजिए 22। एवरी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 22 एवरी ईयर। अर्थ डे हर साल कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। ऑन दिस डे इवेंट्स आर हेल्ड, और इस दिन क्या रखे जाते हैं, बहुत सारे इवेंट्स रखे जाते हैं वर्ल्ड वाइड, पूरे सब जगह पर, टू इंक्रीज अवेयरनेस एंड एप्रिसिएशन ऑफ द अर्थ नेचुरल एनवायरनमेंट। अर्थ का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके लिए लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए इवेंट्स रखे जाते हैं। नाउ अर्थ डे इज कोऑर्डिनेटेड ग्लोबली बाय द अर्थ डे नेटवर्क एंड सेलिब्रेटेड इज मोर देन 175 कंट्रीज एवरी ईयर। हर साल 175 कंट्रीज के अंदर ये मनाया जाने लगा है, सब जगह फिर अब इसको मनाते हैं लोग। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सम वे सेलिब्रेट अर्थ डे आर गिवन बिलो। यहाँ नीचे दिए हुए हैं ना, इनको अपन को पढ़ना है और हेल्प बॉक्स में से इनके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस हेल्प इन मेकिंग द अर्थ ग्रीन। ये हमारी अर्थ को ग्रीन करने में मदद करता है, हेल्प करता है। क्या आंसर इज प्लांटिंग ए ट्री, पेड़ों को लगाना। सेकंड देखिए, दिस में सेव द अर्थ फ्रॉम पॉल्यूशन। इससे आप अर्थ को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। किस चीज से बचा सकते हैं, यूजिंग बाइसिकल टू मूव, बाइसिकल चला करके। ठीक। थर्ड देखो, इट हेल्प्स टू डिक्रीज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन। ये क्या करती है, डिक्रीज, कम करती है किसको, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन। क्या, अवॉइडिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए।
Question number 4. It prevents others from buying new things. It prevents others from buying new things. आपको क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए लोगों को. इट प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम बाइंग न्यू थिंग्स. जो लोग हैं उनको नई चीजें खरीदने से आपको प्रिवेंट करना चाहिए और उनको क्या करना चाहिए? गिविंग ऑल थिंग्स टू द नीडी. जो जरूरतमंद है, नीडी है, उनको जो आप ऑल थिंग्स हैं वो देना चाहिए. नेक्स्ट है मोर टाइम यू स्पेंड हेयर मोर यू वांट टू सेव इट. बहुत टाइम आपको यहाँ स्पेंड करना चाहिए और सेव करना चाहिए टाइम को. उसका आंसर है स्पेंडिंग टाइम इन द लैप ऑफ नेचर. एंड लास्ट है दिस हेल्प्स इन सेविंग इलेक्ट्रिसिटी. ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने में मदद करता है. इसका आंसर है स्विचिंग ऑल लाइट्स व्हेन नॉट नीडेड. जब आपको नीड नहीं हो तो आपको सारे स्विचेस ऑफ कर देने चाहिए. ये चैप्टर नंबर 22 फिनिश. ये आपका हाफ एयरली का सिलेबस कंप्लीट हो गया. अब हम रिवीजन करेंगे नेक्स्ट क्लास से. ओके, टेक केयर, बाय.